हूँ आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर सीमा शो। आज के प्रोग्राम में हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा जिद्दा पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म 19 मार्च 2025 को जिद्दा पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मिशाल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। तो इसके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर शीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस दौरे का बुनियादी मकसद क्या था? क्या आपके ख्याल में ये कदम पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत को सहारा देने के लिए काफ़ी होगा? और हम देखें तो पिछले दौरों में भी इक्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के वादे हुए हैं। क्या इस मर्तबा इन वादों पर अमल दरामद की कोई हकीकत सामने नजर आती है या फिर वही सेम चीज होंगी? बहुत शुक्रिया दुआ। आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया है कि वादे बड़े होते हैं। मेरा ख्याल है उसमें सऊदी साइड तो बहुत तैयार है, हमारी तैयारी नहीं है। चलें वो तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। ये देखिए देखिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात है ना, वो 2 3 4 वजूहात की वजह से इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट सऊदी अरब के साथ अटैच है। अगर आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखें तो आपको पता है कि हम सऊदी अरब से फाइनेंशियल सपोर्ट लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि हमें पैसा चाहिए होता है सेंट्रल बैंक में। और अक्सर आईएमएफ जो है वो हमें कहता है कि जी आप सऊदी अरब से पैसे लें, वो पैसा सेंट्रल बैंक में रखें, उससे आपका जो डॉलर की अंदर स्टेबिलिटी आएगी। तो बेस और ये होता है। दूसरा ये है कि हम समटाइम्स सऊदी अरब से डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल भी ले लेते हैं। तो वो उससे फिर ये होता है कि हमें आईएमएफ या जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोन दे देते हैं। और दूसरा आपको पता है हमें 6-7 अरब डॉलर जो है सऊदी अरब से एज ए फॉरेन रेमिटेंस आती है। नहीं तो यहाँ पे बड़े बुरे हालात हों अगर ये 6-7 अरब डॉलर भी ना आए, क्योंकि ये वो 6-7 अरब डॉलर है जो पाकिस्तानी कमाते हैं वहाँ पे और रेमिटेंस भेजते हैं अपनी फैमिलीज़ को। तो ये हमारे उनके साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है एंड देन लार्जली मैं मोटा-मोटा आपको बता रहा हूँ। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है मिलिट्री कोऑपरेशन। जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का दौरा है इसको बड़ा इंपॉर्टेंट लेंस से देखने वाली बात है। आपको पता है जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, उसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर नहीं बैठे हुए और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ बैठे हुए हैं। जो तस्वीर रिलीज हुई है जो तस्वीर रिलीज हुई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब ये चीज जो है ना ये बड़ी सिग्निफिकेंट है कि पाकिस्तान से फॉरेन मिनिस्टर तो गए हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फॉरेन मिनिस्टर तो गए, लेकिन आगे हमने जाके देखा कि हमारे वहां पे आर्मी चीफ भी मौजूद थे। और अगर आर्मी चीफ वहां पे मौजूद थे तो फिर वहां पे क्या बात हुई और फॉरेन मिनिस्टर को क्या नहीं लेके गए अंदर जब मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात करने गए हैं? ये एक सवाल है। ऑब्वियसली इसको बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि नहीं, फॉरेन मिनिस्टर जो वहाँ पे थे तो वहाँ पे मौजूद थे और आर्मी चीफ भी मौजूद थे। तो ये एक चीज़ है जिसको डिस्कस जो है वो किया जा रहा है। लेकिन वो जो तस्वीर आई है, तस्वीर के अंदर फॉरेन मिनिस्टर नहीं बैठे हुए, प्राइम मिनिस्टर के साथ आर्मी चीफ बैठे हुए हैं। और ये एक पॉइंट है दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब और उस वीडियो के अंदर अगर आप फॉरेन मिनिस्टर होते या मरियम नवाज भी गई हुई थी, वो भी होती तो वो भी नज़र आ जाती। लेकिन आर्मी चीफ का और प्राइम मिनिस्टर का मोहम्मद बिन सलमान से मिलना सेपरेटली, ये बड़ी मानी-खेज़ चीज़ है। मैं इसको समझता हूँ दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी ऑर्डिनरी। इसको बहुत सारे एंगल से पढ़ा जा सकता है, रीड किया जा सकता है और इसको स्टडी कर सकते हैं। कई लोगों का ये पाकिस्तान में कहना है कि पाकिस्तान शायद कोई बड़ी स्ट्राइक्स करने जा रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। और अफ़गानिस्तान के अंदर जो हाइडआउट्स हैं दहशतगर्दों के, उनको हिट करने जा रहे हैं।
ये भी एक तसव्वुर है जिसकी बात की जा रही है। क्योंकि मेरी ये 100% अंडरस्टैंडिंग है कि आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है, वो अकेले हुई है, उसमें फ़ॉरेन मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जो तस्वीर जारी हुई, उस तस्वीर में जो सोफ़ा है, अगर उस सोफ़े में देखें, वो 2 सीटर सोफ़ा है। तो इट मीन्स कि वहाँ पे आर्मी चीफ के साथ कोई और बैठ सकता था उस सोफ़े पे। हम्म, और अगर बैठते तो फॉरेन मिनिस्टर ने बैठना था। तो कोई भी नहीं है। तो इट मीन्स कि बड़ी सीरियस किस्म की कोई अप्रूवल्स लेने गए हैं। शायद पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो कुछ अप्रूवल्स लेने गई है सऊदी लीडरशिप से, और वो जो अप्रूवल हैं, और क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखें तो जो मोहम्मद बिन सलमान के जो छोटे भाई हैं, वो भी मौजूद हैं, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो हम्म, ये एक चीज़ जो है दैट इज़ देयर। सो एज़ ए डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ से पाकिस्तान के आर्मी चीफ मौजूद हैं, तो इट मीन्स कि ये प्योरली एक मिलिट्री कन्वर्सेशन जो है वो हो रही है, ये एक स्ट्रैटेजिक कन्वर्सेशन जो है वो हो रही है। सो ये आप ज़हन में रख लें कि देयर इज़ समथिंग बिग व्हिच विल हैपन आफ्टर ईद, बिफोर ईद, और इसका आप ये ज़हन में रखें कि ये एक पॉसिबिलिटी जो है वो मौजूद है। अब ये मिलिट्री कोऑपरेशन में हम क्या स्ट्राइक करेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर, इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, या पाकिस्तान जो है अब सऊदी अरब से ये कहने गया है कि हमारे हक में बोलें, आप हमारे हक में बोलें, आप हमें सपोर्ट दें, क्योंकि हमें इस वक़्त देखिए खित्ते से कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा फ्रैंकली स्पीकिंग। देखें, सो पाकिस्तान जो है वो जिसे कहते हैं ना, वो सऊदी सपोर्ट चाहता है, ठीक है जी। हम्म, उसकी वजह ये है कि देयर इज़ नो वन सपोर्टिंग इन द रीजन। आपको पता है पूरे का पूरा रीजन खामोश है। यस, भारत खामोश, ईरान खामोश, रशिया खामोश, सेंट्रल एशिया खामोश, चाइना खामोश, सारे खामोश। तो हमने ये सारी एक्सरसाइज़ेज़ कर ली हुई हैं, हमने चाइनीज़ को भी बड़ा कुछ कहा है, लेकिन चाइनीज़ भी अपने पाँव नहीं लगाते। चाइनीज़ डरते हैं इन मिलिटेंट जमातों से, ठीक है ना ज ठीक है जी। हम्म, डरते हैं वो मिलिटेंट जमातों से। उनको ये है कि यार ये ना हो कि नया कट्टा जो है वो खुल जाए और हमारे लिए मसले-मसाइल हो जाएँ। सो दिस इज़ समथिंग जिसको मैं समझता हूँ स्टडी करने की ज़रूरत है। सो इसीलिए शायद सऊदी अरब से डिप्लोमैटिक सपोर्ट लेने भी गए हैं। हो सकता है हम्म, सऊदी अरब से कोई इकोनॉमिक सपोर्ट भी लेने गए हों कि हमें हमने बड़े पैमाने पे खर्चे करने हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन लार्जली इस दफ़ा कोई वो इकोनॉमिक जो चीज़ है वो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इकोनॉमिक चीज़ होती है तो मिनिस्टर्स आपके जाते हैं फाइनेंस के, आपके हम्म, मिनिस्टर जाते हैं दूसरे, तीसरे, तो उस तरह की मुलाकातें होती हैं। सो मोहम्मद बिन सलमान से ऐसी कोई मुलाकात जो है या सऊदी लीडरशिप से वो नहीं हो रही पैसों के रिलेटेड। हम्म, ये स्ट्रेटेजिक सपोर्ट जो है वो लेने जा रही है। अच्छा, हालाँकि मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, देयर इज़ अ स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी कि हम्म, इन केस पाकिस्तान अटैक करता है अफ़गानिस्तान पे, तो देयर इज़ नो कंट्री जो ये कहेगा क्यों कर रहे हैं, इंडिया करेगा। क्योंकि इंडिया जो है वो थोड़ी टफ लाइन लेता है, सीधी-सी बात है। आपको याद होगा रिसेंटली इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन हैं, जायसवाल साहब, उन्होंने क्या किया? जब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में टीटीपी के कुछ हाइडआउट्स पे हमले किए, तो वहाँ पे वो बोल पड़े। उन्होंने कहा, "भाई साहब, आप क्यों वहाँ पे हमले कर रहे हैं? आप क्यों वहाँ पे जो है ये सब कुछ कर रहे हैं?" तो वहाँ से एक थोड़ा-सा पाकिस्तान को खतरा महसूस हुआ कि भारत जो है वो एक सपोर्ट कर सकता है, और भारत जो है वो इस अंदाज़ से सपोर्ट करेगा कि पाकिस्तान को उससे मुश्किल पैदा हो सकती है। सो भारत कहेगा जी कि आप क्यों अफ़गानिस्तान के सिविलियंस को मार रहे हैं, क्योंकि इंडिया फिर अफ़गानी कहते हैं जी हमारे सिविलियंस को मारा जा रहा है। तो शायद हमें खित्ते में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, शायद अब हमें अफ़गानिस्तान से सपोर्ट लेनी पड़ेगी, और हम वो ले रहे हैं। और आपको पता है कि देखें सऊदी अरब जो है ना, उसको भी अगर कोई मिलिट्री सपोर्ट चाहिए तो वो पाकिस्तान से मिलेगी। दुनिया में हम्म, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो सऊदी अरब को मिलिट्री सपोर्ट दे दे। और द सऊदीज़ डू अंडरस्टैंड, वो हमें समझते हैं इस चीज़ को कि कल को अगर मुश्किल वक़्त पड़ गया, याद रखें इस चीज़ को, कल को अगर कोई बहुत मुश्किल वक़्त सऊदी अरब पे आया, तो देयर इज़ नो कंट्री ऑन अर्थ
on whom the Saudis can bank on or the Saudis हम्म can trust. ठीक है जी, सऊदी सिर्फ पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर सकते हैं, उनकी फ़ौज उस तरह नहीं है, उनके मसले-मसाइल नहीं हैं। तो हमें ये है कि पाकिस्तानियों को ये है कि जी हम मुसलमान हैं, खाना काबा है, मक्का है, मदीना है, वहाँ पे होली प्लेसेस हैं, सो दिस इज़ आवर जॉब कि हमें वहाँ पे हिट करना होगा। सो दैट इज़ हम्म व्हाट आई रियलाइज़, दैट इज़ व्हाट आई सी। हम्म। तो आज में ये एक थोड़ा-सा एंगल है। कोई और सवाल आप बताएँ, तो उस पे मैं फिर जी चीमा साहब, जैसे आपने बात की कि ऑब्वियसली पाकिस्तान को इस टाइम रीजन में कोई सपोर्ट नहीं मिल रही उस तरह, तो पाकिस्तान वहाँ सपोर्ट लेने गया और हमने देखा कि सऊदी अरब के भारत के साथ करीबी ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का मदीने में गवर्नर और इस तरह आला इदारों के जरिए खुशामदीद, क्या इस बात की तरफ इशारा करता है कि सऊदी अरब अपने ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखते हुए दोनों मुल्कों के साथ अपनी दोस्ती को बराबर रख सकेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ। सऊदी अरब को इंडिया जो है ना, वो एक कारोबारी पार्टनर नज़र आ रहा है, याद रखें। हुँ, हुँ, वो एक कारोबारी पार्टनर नज़र आ रहा है और वो पार्टनर है। हम उस तरह के पार्टनर नहीं सऊदी अरब के बन सकते, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। देखें, सऊदी अरब और इंडिया की आई थिंक बायलैटरल ट्रेड $54 बिलियन की है। हुँ, तो कहाँ पे $54 बिलियन और कहाँ पे हम 6-7 अरब डॉलर जो है, वो जाके वहाँ से लेते हैं। हुँ, जिसे वो कहते हैं ना, वो उसमें रेमिटेंस और बाकी चीज़ें। सो हम हुँ, लेकिन सऊदी अरब कर क्या रहा है आपको पता है? सऊदी अरब कॉन्टिन्यूअसली अ, और भारत कॉन्टिन्यूअसली एक-दूसरे के करीब हो रहे हैं और बड़े हुँ, हाई लेवल पे विज़िट हुए हैं। आपको पता है मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं, उन्होंने दौरा किया है इंडिया का, बड़ा हाई लेवल का दौरा किया था जब G20 का इजलास हुआ था। तो मोहम्मद बिन सलमान वाज़ द ओनली पर्सन जिसको वेलकम किया गया और जब वेलकम किया गया, जब सारे लोग चले गए अगले दिन, तो नेक्स्ट डे उनको स्टेट जो है वो गेस्ट के तौर पे ट्रीट किया गया। स्टेट गेस्ट के तौर पे नेक्स्ट डे उनको ट्रीट किया गया। सो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा इससे पता चलेगा, जिसे वो कहते हैं ना, ये एक चीज़ जो है वो मौजूद है। बहरहाल ये एक आप समझें कि इट इज़ वेरी एक 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 डिफ़िकल्ट चीज़ है। पाकिस्तान को हुँ, जो है वो इंडियंस रिप्लेस कर रहे हैं पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर। उसकी वजह ये हुँ, है कि रिप्लेस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ उनके पास करने को कारोबार है। हमारे पास करने को कारोबार कोई नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। हमारे पास देने को कुछ नहीं है दुनिया को, खित्ते को। हुँ, पर्टिकुलरली सऊदीज़ आपको पता है वो बिज़नेस ओरिएंटेड लोग हैं। अभी वो जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं या बाकी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो उनको जिसे कहते हैं ना, उनको ये चाहिए कि वो तो कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह हम बिज़नेस ढूँढें। तो वो सऊदी अरब इंडिया में बिज़नेस ढूँढता है। हम उस तरह बिज़नेस नहीं कर सकते या हमसे बिज़नेस नहीं होता। तो दैट्स दैट्स समथिंग व्हिच एनॉयज़। वो कहते हैं नहीं यार, हुँ, अ दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। हमें हमें मिलके जो है वो काम करना चाहिए, चीज़ें मिलके करनी चाहिए। हम हमसे वो कैपेसिटी हमारी कोई नहीं है। सो मुझे ऐसा हुँ, लगता है कि हम एक तो इस चीज़ में फँसे हुए हैं, दूसरा इसमें ये है जैसे मैंने आपको बताया, बाकी आपको पता है कहानियाँ हैं फिर वो जी कि हमारे रिलिजियस इस्लामिक हेरिटेज है, तो वो ज़ाहिर बात है इस्लामिक हेरिटेज की वजह से तो सऊदीज़ हमारी इतनी फटीगिंग जो है ना वो करते हैं और हुँ, उनको पता है यार इनसे हमारा पुराना ताल्लुक है। अब ये 4 दिन का दौरा है, ठीक है? ऑफ़िशियल दौरा 4 दिन का और आपको पता है हर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर रमज़ान में ज़रूर जाता है सऊदी अरब उम्रा करने। हुँ, ये समझ लें कि जाना ही जाना उन्होंने जाना होता है। लेकिन इसमें ज़ाहिर बात है कि वो पाकिस्तान कांग्रेचुलेट कर रहा है कि जनाब यूक्रेन और रशिया के दरमियान पीस टॉक्स करवाने में सऊदी अरब का बड़ा किरदार है। जितना ज़्यादा सऊदी अरब अमेरिका के करीब होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा पाकिस्तान कंफर्टेबल सेफ महसूस करता है। कि जी अगर हुँ, ठीक है हमारी डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो सऊदी अरब का ही हम लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है पाकिस्तान की पोज़ीशन और दूसरी तरफ आपको पता हुँ, है इंडिया है जिसके पर्सनल ताल्लुकात हैं सऊदी इंडिया अमेरिकन्स के साथ। सो ये एक चीज़ है और दूसरी ज़ाहिर बात है ये जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, देखिए अगर डार साहब होते ना इस तस्वीर के अंदर ये जो हमारा है, तो अगर डार साहब मौजूद होते ना दुआ,
तो एक चीज़ याद रखें, अगर डार साहब मौजूद होते, तो फिर पॉसिबिलिटी एक और चीज़ की भी थी, कि हो सकता है हम उनसे अमेरिका के हवाले से या डिप्लोमैटिक कोई बात करना चाह रहे हैं। सो आर्मी चीफ़ का सिर्फ़ मौजूद होना, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कि ये प्योरली एक मिलिट्री कन्वर्सेशन जो है मोहम्मद बिन सलमान से हुई है। और हुँ, मैं तो वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग इन वन ऑफ जो जो जेस्चर्स है मोहम्मद बिन सलमान का वो देखूँ, तो वो अपनी सीट से उठ के आगे आए हुए हैं। तो वहाँ हुँ, से अंदाज़ा होता है कि कोई बड़ी जो है ना वो इम्पोर्टेंट बात जो है वो की जा रही है। एक हुँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है अमूमन लीडरशिप जो है वो ऐसे बैठी रहती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि उनको अपनी सीट से आगे थोड़ा-सा हो के सुन रहे हों इन अ डिफरेंट मोड में दिस इज़ माय रीडिंग ऑफ मोहम्मद बिन सलमान साहब। तो लेकिन ये एक है कि शुक्र है कि कोई तो लीडर है हमारा शुक्र है कोई तो है सऊदी अरब में जो पाकिस्तान की बात जो है वो सुनने वाला है। लेकिन वो सवाल यही पैदा होता है कि अगर हमने अपने आप को रेलेवेंट ना किया अरब वर्ल्ड में तो हमें ये सारी की सारी स्पेस जो है हुँ। मीन्स कैप्चर कर लेंगे। पाकिस्तान को जैसे वो कहते हैं ना अपना कुछ कुछ मज़ीद करना होगा ताकि ताकि इंडिया वो स्पेस जो है मिडल ईस्ट में कैप्चर ना करे। ऑलरेडी वो मिडल ईस्ट में, ओमान में देख लें, यूएई में देख लें, इन तमाम मुल्कों के अंदर वो स्पेस जो है वो कैप्चर कर चुके हैं। जी, जी। बहुत शुक्रिया शीमा साहब। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ का हालिया जद्दा दौरा, उन्होंने वहाँ के ऑफ़िशियल से वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और हमने ये देखा कि ऑब्वियसली पाकिस्तान को रीजन में उस तरह से सपोर्ट हासिल नहीं है और वो सऊदीया में सपोर्ट के लिए भी गए हैं और आर्मी चीफ़ का वहाँ होना इस बात को साबित करता है कि इकॉनमी से ज़्यादा वहाँ पे मिलिट्री सपोर्ट के लिए वो वहाँ गए हैं, मिलिट्री बातचीत के लिए वहाँ पे गए हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर।